एक्सरसाइज 3.5 पहला क्वेश्चन है, हमें ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला दिया है इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अब एक इन्होंने कहा कोई नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, हमने माना 6 नंबर ले लिया हमने, 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है, लेकिन क्या ये 9 से डिविजिबल है? नहीं, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट है इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, कोई भी 9 से डिविजिबल लिया, 9 ले लिया, 18 ले लिया, 27 ले लिया, कोई भी ले लो, ये सारे के सारे 3 से डिविजिबल होंगे, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट दिया है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। ठीक है, तीसरे वाले में इसमें हम देखेंगे, अगर एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज 30 हमें पता है 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, 30 हमारा 6 से भी डिविजिबल हो रहा है, लेकिन 30 जो है वो 18 से डिविजिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। अगर एक नंबर है जो 9 और 10 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 90 से डिविजिबल होगा। येस, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। ये हम कैसे करते हैं? अगर हमारे ये दोनों नंबर को प्राइम दिए होते हैं, ठीक है, और तो अगर ये दोनों नंबर को प्राइम होता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये जो नंबर आ रहा है या इसके मल्टीपल में, जैसे 9 10 से हमने 90 किया, 90 या 90 का मल्टीपल कोई भी होगा उससे ये डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है ई पार्ट, इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। कह रहे हैं अगर आपने कोई दो को प्राइम नंबर लिए तो उनमें से एक ज़रूरी है कि आपका को प्राइम होगा ही, वो एक प्राइम होगा ही होगा। नहीं, ये बात गलत है। सपोज 15 एंड 32 ले लिया हमने, ठीक है, 15 और 32 के फैक्टर करके अगर हम कॉमन फैक्टर लेंगे तो हमारा खाली 1 आएगा, लेकिन ये दोनों के दोनों ही हमारे कॉम्पोजिट नंबर हैं, इनमें से प्राइम नंबर कोई भी नहीं है, तो इस स्टेटमेंट ये हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है, एफ वाला हमारा फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? 4 से डिविजिबल बोला, 4 से डिविजिबल 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया एंड सो ऑन। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये और ये तो डिविजिबल है 8 से, लेकिन ये और ये डिविजिबल नहीं हो रहे हैं 8 से। नेक्स्ट है हमारा जी पार्ट, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। ये स्टेटमेंट ट्रू है। 8 से डिविजिबल हमने 8 लिया, 16 लिया, 24 लिया, 32 लिया, ये सारे के सारे 4 से डिविजिबल हैं। नेक्स्ट है हमारा एच वाला। एच वाले में दिया है इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में ये ट्रू स्टेटमेंट होगा। कैसे होगा? हम ये ले लेते हैं, सपोज हमने लिया एक दो नंबर लिए, 8 लिया और एक 4 लिया, सॉरी 4 लिया और 8 लिया, ये दोनों के दोनों 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। अगर हम इन्हें ऐड कर दें और ऐड करके हमारा 12 आया तो ये भी हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट आई पार्ट में हमें दिया है इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ द टू नंबर इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। ठीक, सपोज हमने दिया एक नंबर 12, हमें पता है 12 जो है वो 2 से डिविजिबल है। अब इस 12 के हमने दो पार्ट किए, एक हमने 7 लिख दिया, एक हमने 5 लिख दिया। अब ना तो हमारा 7 डिविजिबल है ना हमारा 5 डिविजिबल है 2 से, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज ऑफ 60 के दो फैक्टर ट्रीज बताए हैं आपको और उसमें मिसिंग नंबर ढूंढना है। इनको हम उल्टा करें तो ज़्यादा आसान रहता है। देखो 2 3 जा 6 हो गया, तो ऐसे हमें बताना है 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, तो 5 2 जा 10। यहाँ पर हमें दोनों ही फैक्टर नहीं दिए, तो 10 हमारा 10 के हम प्राइम फैक्टर करें तो हमारा क्या क्या आएगा, एक 2 आएगा और एक 5 आएगा, तो एक जगह 2 लिख दो, एक जगह 5 लिख दो। ठीक, अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आए, तो 3 से करेंगे। 30 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आए, तो 2 से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर। कोई भी हमने कॉम्पोजिट नंबर, जैसे ये कॉम्पोजिट नंबर लिया, ठीक है, अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं, अगर हम 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं तो हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इनमें कौन से फैक्टर हमने इंक्लूड नहीं किए, हमने इसमें 1 और ये जो नंबर इटसेल्फ है वो दोनों इंक्लूड नहीं किए, तो इसका आंसर होगा 1 एंड नंबर इटसेल्फ। हम ये दो इंक्लूड इसमें नहीं करते हैं, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने इसमें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिया,
ठीक है। हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं, मे बी हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे कर दें और या फिर हम इसका फैक्टर ट्री बना दें। सपोज़ ये नंबर लिया है, इसको हमने 2 में डिवाइड किया, हमने इसे 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया तो हमारा 1 1 1 1 आएगा, ठीक है। सॉरी 3 से नहीं, 9 और ये 2 फैक्टर हो जाएंगे इसके, ठीक है। फिर हम इसे करेंगे 9 से करेंगे तभी 1 1 1 1 आएगा। 9 के हमारे 2 फैक्टर हो जाएंगे 3 और ये 3। ऐसे ही यहाँ पर हमारे 2 फैक्टर हो जाएंगे, 11 से करेंगे इसे और यहाँ आ जाएगा 1 0 1। अब ये चारों हमारे क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए, तो ये सब फैक्टर्स हो गए उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जैसे अभी हमने इससे पहले वाला किया, वहाँ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिया था, यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर लिया, ये लिया हमने। इसके कोई भी 2 फैक्टर्स आप लिख दो, ठीक है। सपोज मैं लिख देती हूँ 25 एंड 400, आप कोई से भी 2 ले सकते हो। 25 के हमने फर्दर फैक्टर किए, इट इज़ 5 एंड 5। 400 के फिर हमने 2 फैक्टर किए, 4 एंड 100। 4 के फिर 2 फैक्टर किए, 2 और 2। 100 के फिर 2 फैक्टर किए, 10 एंड 10। 10 के फिर 2 फैक्टर किए, 2 एंड 5। इस वाले 10 के भी 2 एंड 5। तो इसके फैक्टर ये सारे के सारे जितने भी नंबर आए हैं ये सब इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1 7 2 9 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। पहले हमें 1 7 2 9 इसके फैक्टर्स चाहिए। पहले मैंने इसे 7 से डिवाइड किया, मेरा आएगा 247। फिर मैंने 13 से डिवाइड किया, मेरा आएगा 19। फिर 19 से करूँगी तो आएगा 1। यानी इसके फैक्टर्स जो हैं 1 7 2 9 के मेरे 3 फैक्टर आ रहे हैं, 7 एंड 13 एंड 19, ठीक है। और इसके प्राइम इन्होंने कहा इसके बाद इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ़ एनी बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर। ये 2 प्राइम नंबर्स, ये तीनों के तीनों ही प्राइम है, इनमें कोई रिलेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो देखें, हम 13 माइनस 7 करेंगे तो भी 6 आएगा और 19 माइनस 13 करेंगे तो भी 6 आएगा। तो ये रिलेशन हमें खाली इसमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम इनके कंजिक्यूटिव प्राइम्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर 6 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। हमें यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल देने, हमने 3 कंजिक्यूटिव नंबर लिए, सपोज 1 लिया, 2 लिया और 3 लिया। इनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो ये 6 से डिविजिबल होगा। तो देखो 6 से डिविजिबल होता ही है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 3 4, ये भी तीनों कंजिक्यूटिव हुए। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 24 आएगा, ये भी हमारा 6 से डिविजिबल है। ऐसे ही हम कोई और नंबर ले लें, 5 6 7 ले लें सपोज, तो हमारा 210 आएगा, ये भी हमारा 6 से डिविजिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। हमें एग्जाम्पल्स देने हैं। इन्होंने कहा 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स लो, ठीक है। 2 कंजिक्यूटिव ऑड, पहला 1 ले लिया और दूसरा 3 ले लिया, इनका सम करो, देखो 4 आ रहा है। 4 डिविजिबल होता है 4 से, यस। अगला हमने 3 लिया और 5 ले लिया, इन दोनों को ऐड किया, 8 आएगा, ये भी डिविजिबल होता है 5 से, सॉरी 4 से। नेक्स्ट में अगला लेना है, हमने 7 लिया और 9 लिया, 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर लेने हैं, 16 आया, ये भी हमारा डिविजिबल होता है 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज़ प्राइम फैक्टराइजेशन बीन डन। यानी किस में सही से प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। जिसमें हमारा कॉम्पोजिट नंबर आएगा वो सही से नहीं किया हुआ। ये कॉम्पोजिट नंबर आ रहा है, ये कॉम्पोजिट नंबर आ रहा है, तो ये सही से नहीं किए हुए हैं। 56 और 70 इन दोनों का सही से प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th वाला, डिटरमाइन इफ 25001 इज डिविजिबल बाय 45। हमें ये बताना है कि ये 45 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। आपका इसमें हिंट दिया हुआ है, 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर बाय 5 and 9। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें पता है 45 जो है वो 5 into 9 करके आता है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 5 क्या होते हैं, 1 और 5। फैक्टर्स ऑफ 9 क्या होंगे, 1 3 and 9। तो इसका कॉमन फैक्टर कितना हुआ, केवल 1। दैट मीन्स 5 and 9 आर को प्राइम, ये दोनों के दोनों हमारे को प्राइम हो गए। जब को प्राइम होते हैं तो मैंने बताया था, अगर इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करें
तो इन दोनों नंबर से ये वाला नंबर मल्टीपल होगा या नहीं है वो चेक करना है। तो अगर इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है तो ये 45 से डिविजिबल होगा। अब देखो 5 आखिरी में 0 आ रहा है तो 5 से डिविजिबल तो है। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें सारे नंबर का एडिशन करना होता है। सारे नंबर को हम ऐड करेंगे तो 9 आ रहा है। 9 से डिविजिबल होता है, यस। तो यानी ये वाला नंबर 5 से भी डिविजिबल है, ये वाला नंबर 9 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये 45 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 into 3 दैट इज 6। इन्होंने कहा 18 एक नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो ये 2 into 3 जो कि 6 आ रहा है उससे भी डिविजिबल हो रहा है। सिमिलरली इन्होंने एक नंबर दिया हमें 4 और 6 ये नंबर दे रहे हैं, तो कह रहे हैं 4 और 6 इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आता है 24। ठीक है, तो ये कोई सारे नंबर जो हैं वो इससे भी डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे। ऐसे नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल हैं वो सारे के सारे 24 से भी डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो देखते हैं। फॉर एग्जांपल लिया हमने 12 हमारा 4 से डिविजिबल है, यस। 6 हमारा 4 से डिविजिबल है, यस। इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई किया हमारा आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारा आया 24। क्या ये 12 24 से डिविजिबल है? नहीं। ठीक है, तो ये हमारा डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। सपोज एक एग्जाम्पल लिया मैंने 36। ठीक है, 36 भी हमारा 4 से डिविजिबल है। 36 हमारा 6 से भी डिविजिबल है, लेकिन क्या 36 हमारा 24 से डिविजिबल है? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। अब इन्होंने कहा है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर है और इस स्मॉलेस्ट नंबर के केवल 4 फैक्टर हैं, और वो चारों के चारों फैक्टर कैसे हैं? डिफरेंट फैक्टर्स हैं। और क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नंबर है तो ये जो चारों फैक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे? स्मॉलेस्ट होंगे। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पहला 2, फिर 3, फिर 5 और 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा दैट इज़ 200।